नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन काफी अहम रहा, जहां जन सुराज के युवक के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने न सिर्फ बीजेपी का दामन थामा, बल्कि पूर्व मंत्री नागमणि अपनी पत्नी के साथ और भूमिहारों के बड़े नेता आप कह सकते हैं मगध में, और भूमिहार से अपना एक मंच चलाते हैं, भूमिहार ब्राह्मण मंच, आशुतोष कुमार, जिनका कम से कम फॉलोवर इतना है। हालांकि पिछली बार जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव में उन्होंने लड़ा था। इन तीनों के लड़ने से हमारा मानना है कि शाहाबाद में, जहां एनडीए पूरी तरह से समाप्ति की तरफ है, डैमेज कंट्रोल करने का चुनाव से पहले एक आखिरी प्रयास। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुमन कुमार। सुमन जी, तीनों जो ज्वाइन किए, आप बीजेपी ऑफिस में भी थे, क्या लग रहा है इसका क्या कुछ असर आगामी आने वाले चुनाव पर हो? सबसे पहले तो ब्रेकिंग बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये तीनों हैं कौन, किस समाज के हैं, किस क्षेत्र के। तो जहां तक सभी लोगों को पता है कि आनंद मिश्रा जी जो कि जनसुराज में थे, उससे पहले आपको आईपीएस अधिकारी थे असम में, निर्दलीय बक्सर से लड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण बने। वहां आरजेडी की जो जीत हुई और मिथिलेश तिवारी हारे, उनका हारने का सबसे बड़ा कारण बन गए। उस आनंद मिश्रा को 11 बजे ज्वाइन कराया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, सवेरे 10 बजे तक वीटो लगा हुआ था। हाँ ना की स्थिति थी। अभी भी भाजपा के गुट के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, इनके आने से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बेचैनी है ना। देखिए, बीजेपी में भी अब एक अलग हवा बह गया है। अब चरण पादुका उठाने वाले लोगों को, गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है। आपने देखा होगा इधर विभिन्न आयोगों में गठन के दरमियान भी यही हुआ। अब आनंद मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं। बक्सर जिला को कहा जाता है कि ब्राह्मणों, मतलब ब्राह्मण का बाहुल्य क्षेत्र, अच्छी खासी संख्या। हाँ, हालांकि वो शाहपुर विधानसभा के करनामेपुर गांव के रहने वाले हैं। अब देखिए, अब कहानी यहां से अलग शुरू होती है। आप हमको बताइए कि पूरे बक्सर जिला में ब्राह्मण का कौन कौन नेता है? 3 नाम नहीं बता पाइएगा। अश्विनी चौबे भागलपुर से उठकर आए थे। मिथिलेश तिवारी का तो नाम ही नहीं लीजिए, उनको तो शुरू से कहा जा रहा है बाहर के हैं। मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से उठकर आ गए थे। तो यहाँ पर ये बड़ी बात चल रही थी। जितने लोग आए हुए थे उन लोगों से भी हमने भाजपा कार्यालय में बात किया। जो उत्साह था लोगों में, कह रहे थे कि अगर मिथिलेश तिवारी की जगह आनंद मिश्रा को टिकट मिला रहता तो ये सीट भाजपा नहीं हारती। चलिए, वो भी बात हो गया। आप एक बात बताइए कि जो युवा हैं, वरिष्ठ आईपीएस पदाधिकारी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक संरचना में जो ब्राह्मणों का है उसमें भी फिट बैठते हैं। देखिए, मैंने कई ऐसे प्रत्याशियों को भाजपा में, जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रत्याशी बनाकर विभिन्न चैनलों पर जाकर प्रसाद बांटकर प्रत्याशी बने हुए हैं, उन लोगों के चेहरे की मायूसी देखा है। लग रहा था कि मतलब जैसे कि नहीं होता कि बिजली गिर जाना, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अरे राम, ये आ गया, अब मेरा क्या होगा? देखिए, धरती पर काम करने वाले लोगों के चेहरे पर हवाइयां नहीं थी, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई ब्राह्मण हवाई लोगों के चेहरे पर हवाइयां। बिल्कुल, आनंद मिश्रा के आने से बौखलाहट है, हड़बड़ाहट है, बेचैनी है, मतलब जो कुछ बोलिए सब कुछ है वहां पर। अब सवाल यह है कि जिस प्रकार से आनंद मिश्रा आते हैं, शाहाबाद और मगध, अगर आप बात करते हैं शाहाबाद और मगध की, तो शाहाबाद में 3 जिला आ जाता है, 4 जिला जो भी आ रहा है वहां का, उसमें आरा और बड़हरा मुख्य। तो शाहाबाद में जहां तक मुझे जानकारी है, आरा, बक्सर, सासाराम यही आता है लोकसभा क्षेत्र। काराकाट के भी 3 विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं, क्योंकि काराकाट का भी निर्माण मगध और शाहाबाद को काट कर हुआ था। तो अब आप अगर बात करते हैं तो वहां पर मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र है, बड़हरा और आरा, जहां भाजपा की जीत हुई है। उसके अलावा बाकी बक्सर की 6 सीटों में एनडीए हारा है। आरजेडी का बक्सर में 3 सीट पर कब्जा है, 2 सीट पर कांग्रेस का और 1 सीट पर माले का। सासाराम में बात करिए तो सासाराम में पोजीशन क्या है कि आरजेडी मोहनिया, भभुआ, सासाराम सीट पर कब्जा किए हुए था। चेनारी पर और करहगर पर कांग्रेस का कब्जा था। चैनपुर सीट जो बसपा के जमा खान जीते थे, उसको बाद में
जदयू में मिला लिया गया। हालांकि देखिए जो हम ये आंकड़ा दे रहे हैं, हालांकि विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और वहां पर एनडीए की जीत हो गई थी, उसको इससे अलग रखा जाए क्योंकि हम 2020 का आंकड़ा दे, उपचुनाव की बात अलग है, उपचुनाव की बात अलग हो रही है। अब देखिए आरा में आप देखिए तो बीजेपी जो है आपको बुरी तरीके से हार गई थी वहां पर भी। आरजेडी 3 सीट जीतता है, माले 2 लोकसभा सीट की बात आप जी, आरा लोकसभा की बात कर रहे हैं, 2 सीट पर बीजेपी जीतती है, जो हमने बताया आरा और बड़ा। वहां पर सुपड़ा साफ है, टोटल 19 सीट इन तीनों लोकसभा क्षेत्र को मिलाकर बनता है। मतलब पूरे आरा संसदीय क्षेत्र में आरा शहर और बड़ारा 2 जगहों पर बीजेपी का कब्जा जी। इसके अलावा आरा, बक्सर और सासाराम जो लोकसभा है इसमें टोटल सीट है 19। उस 19 सीट में भाजपा मात्र 2 सीट पर जीती है और महागठबंधन का बाकी 17 सीट पर कब्जा है। तो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा आनंद मिश्रा को इसीलिए लाया गया और 19 सीट में 17 सीटों पर कब्जा जी मायने रखता है और विधानसभा में इसका असर नजर आ सकता था, इन्हीं सब काट के लिए लाया गया। महागठबंधन की स्थिति आप देखेंगे भी तो शाहाबाद में जिस प्रकार से हम लोग घूम रहे हैं अभी वर्तमान में जो है कमजोर महागठबंधन नहीं दिख रहा है, बल्कि 20 ही दिख रहा है हर जगह। अब इसके बाद में आइए आप आशुतोष कुमार और नागमणि पर। देखिए नागमणि पर ज्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि नागमणि इधर राजनीतिक शून्यता में जूझ रहे थे। नागमणि को बीजेपी में ज्वाइन कराने के पीछे का वजह हमको भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि नागमणि के आने से कोई वोट बैंक पर असर नहीं पड़ रहा। देखिए 1 महीना नागमणि घूमे थे पूरे बिहार में कोयरी रैली करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें हुई थी गांधी मैदान में। मेरे पास में विजुअल होगा तो हम वो भी लगा देंगे। 200 आदमी मात्र उनके कार्यक्रम में जब इतना घूमे तब कहा जाता है चारों सदन के नेता रहे। पत्नी को भी 2005 में मंत्री बनाया था, सुचित्रा सिंह सिन्हा, जो उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो जाहिर सी बात है कि देखिए मगध के क्षेत्र में कुशवाहा की भी वोटों की आबादी अच्छी खासी है और जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो और ये नजर आया था लोकसभा में। जी बिल्कुल। और विधानसभा में अगर वो लोग देते हैं, महागठबंधन वाले कुशवाहा समाज को ज्यादा सीट देते हैं, तो वहां पर परिणाम कुछ अलग आ सकता है। लेकिन इंडिया में उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी का असर नहीं होगा है, लेकिन आपको देखना होगा जगदेव बाबू के लड़के हैं, जगदेव प्रसाद का पिता के नाम का शायद फायदा कुछ मिल जाए। जी, जगदेव प्रसाद का बड़ा कद है और आप देखेंगे कि वहां जो कुर्था था वहां आरजेडी का कब्जा है। आप देखिए जहानाबाद की 6 सीट है, 6 के 6 सीट पर आरजेडी महागठबंधन का कब्जा है। आप देखिए औरंगाबाद में वहां पर 4 सीट में 2 सीट 6 सीट में 2 सीट पर इमामगंज और टिकारी में हम पार्टी ने इज्जत बचाया था, बाकी चारों सीट महागठबंधन के पास में गया। गया में फाइट ठीक ठाक थी, 3-3 ठीक है। बीजेपी 2 सीट पर, हम 1 सीट पर जीती थी। मैं बार बार कर रहा हूं, ये मैं 2020 का चुनाव का आंकड़ा दे रहा हूं, चारों विधानसभा उपचुनाव के आंकड़ों इससे कुछ अलग आए थे। लेकिन उस समय का जो सेंटिमेंट था, हम लोग आंकड़ा दे रहे हैं सीधे पूरे पिछली बार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो आंकड़ा हम दे रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री चुनना था। इसके बाद में आप आते हैं काराकाट मैंने शुरू में ही बोला, काराकाट लोकसभा ऐसा है कि 3 सीटें भोजपुर की ली गई है, भोजपुरी भाषा क्षेत्र के, और 3 आपको मगध की ली है। वहां काराकाट में पोजीशन ऐसा है कि 6 की 6 सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। अब देखिए मगध का क्षेत्र लगातार आपको अगड़े और पिछड़ों के वर्चस्व का, लड़ाई का, नरसंहार का इतिहास रहा। अब वहां पर आशुतोष कुमार आए। आप बताइए मुझे, चितरंजन शर्मा एक हुआ करते थे युवा में, अरवल के पूर्व विधायक, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया। एक भाजपा से मनोज शर्मा भी आते हैं, युवा में उनका भी स्थान अच्छा माना जाता है। लेकिन पूरे मगध में भी अगर आप देखते हैं तो भाजपा के पास में कोई बड़ा भूमिहार चेहरा नहीं नजर आता है। मैं बात कर रहा हूं आशुतोष कुमार की। देखिए आशुतोष कुमार क्यों महत्वपूर्ण हो गए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ब्रह्मेश्वर मुख्य मामले को लेकर सारिका पासवान और आशुतोष कुमार के बीच जो जुबानी जंग चली थी, राजद की जो प्रवक्ता है, जी हाँ, आशुतोष कुमार ने पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया था। हालांकि कुछ टिप्पणियां ज्यादा ही उग्र हो गई थी, लेकिन उस विषय पर अभी हम नहीं जाना चाहते। जो है शब्दों के बाण चलाए गए थे, तोप गोली सब चला था। तो अब पोजीशन क्या है कि आशुतोष कुमार सोशल मीडिया के हीरो हैं, इस बात को कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। उनके जिस प्रकार से फॉलोवर उनके फॉलोवर्स हैं और जुनूनी फॉलोवर्स हैं, एकदम जुनून में, मतलब उनके लिए कुछ बुरा नहीं सुन सकते। और आशुतोष कुमार को हम जो मगध की बात कर रहे हैं तो मगध में बांध के भी नहीं रख सकते। आशुतोष कुमार
पूरे बिहार में घूमे हैं, करीबन 4000 से ऊपर गांव में घूम चुके और हैं। सवर्णों में तो उनका पूरा बिहार में सवर्णों में, जी हाँ, भूमिहार ब्राह्मण महासभा चलाते थे, राष्ट्रीय जनजन पार्टी भी उन्होंने बनाई थी, और जहानाबाद से पिछली बार चुनाव में लड़े, जहानाबाद लोकसभा से चुनाव भी लड़े थे, हालांकि मत बहुत कम आया था। लेकिन आशुतोष कुमार की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए थे, जो करना था उन्हें खुद करना था। तो उनके पावर को यदि एनडीए का, बीजेपी का प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, हाँ, तो माना जाएगा कि आशुतोष कुमार कुछ बड़ा कर सकते हैं। देखिए, कुल्हाड़ी में जो लोहा होता है ना, वो बड़ा छोटा होता है, बहुत छोटा कुल्हाड़ी के आगे जो लोहा होता है, उससे आप कोई पेड़ नहीं काट सकते, उससे बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब लकड़ी का बेंत उसमें लग जाता है ना, तो वही कुल्हाड़ी इतना पावरफुल होता है, बड़ा बड़ा पेड़ काट कर गिरा दे। मैं वही संदर्भ में कह रहा हूं, आशुतोष कुमार जब तक किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे, तब तक आशुतोष कुमार उतने मजबूत नहीं थे। लेकिन आशुतोष कुमार जब भाजपा ज्वाइन करते हैं, युवाओं में जोश आ जाएगा, मगध की सियासत में बदलाव आ जाएगा। मगध में जितना भाजपा गिर सकती थी, टोटल 24 सीट है, चारों लोकसभा सीट, निचले पैदान पर एकदम चले गए थे। जहानाबाद में 6 सीट हारे, काराकाट में 6 सीट हारे, औरंगाबाद में एनडीए 2 सीट जीता और गया में 3 सीट जीता। तो 3-2-5 एनडीए को 5 सीट मिला और आरजेडी महागठबंधन जो है प्लस 19 सीट जीता। यानी अब खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रयोग किया, नागमणि आए, कुशवाहा वोटर को लाएंगे साथ में। हो सकता है स्थिति ऐसी भी हो कि नागमणि भी अकेले कुछ न कर पा रहे हो, जब नहीं कर रहा है तो नजर आएंगे। पार्टी का सपोर्ट मिलने के बाद में उनकी स्थिति बदल जाएगी। यही हाल आशुतोष कुमार के साथ होगा। देखिए, आशुतोष कुमार आज कह भी रहे थे कि मेरे कितने ऐसे प्रशंसक हैं जिनको ये भी कुछ सोचते हैं कि मैं बेगूसराय का हूं, कुछ सोचते हैं नवादा का हूं, कुछ सोचते हैं जहानाबाद का हूं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से भाजपा ने जो आज मास्टर कार्ड, मतलब मास्टर स्ट्रोक खेला, भूमिहार, ब्राह्मण और कुशवाहा, तीनों भाजपा के ही आधारभूत वोटर कहे जाते हैं। लेकिन जो दरकना हो रहा था, जैसे बांध क्या होता है, जब पानी लबालब आता है तो बांध धीरे धीरे दरकता है। कुशवाहा वोट तो दरक ही गया था लोकसभा में। आपको सवर्ण का कोई नेता मिल नहीं रहा था। सवर्ण में कोई नेता है, कोई नेता नहीं है, नेता 60+ हो गया। और आनंद मिश्रा जैसा ब्राह्मण चेहरा, जो जिसको पूरा बिहार का लोग जानता है, आनंद मिश्रा की छवि जो है बेदाग, ईमानदार, अफसर रही है, कड़क अफसर के रूप में रही है, और जन स्वराज में भी उन्होंने जो काम किया है वो लोगों की भलाई के लिए। क्या आनंद मिश्रा जैसे व्यक्ति पर आपको आरोप नहीं लगा? मैं बता रहा हूँ कि जब भाजपा की भाजपा मिलन समारोह कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं जनसुराज में भी गया था। जनसुराज में मुझे 1-2 लोगों से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि 1 सीट तो हमारा गया, 1 सीट तो हमारा कम हुआ। देखिए, आनंद मिश्रा एकदम बात हो गई थी तय, आनंद मिश्रा खड़ा होंगे, और जनसुराज वालों को लग रहा था कि वो सीट वो निकाल। आनंद मिश्रा की ताकत तो आपने देखा ही कि लोकसभा बक्सर से हरवा दिए बीजेपी। और आज भी भाजपा कार्यालय उनके समर्थकों से भरा हुआ था, आशुतोष कुमार के समर्थकों से भरा हुआ था। तो अंत में सार यही निकलता है कि एनडीए गठबंधन पूरे शाहाबाद और मगध में सबसे कमजोर है, और वहां पर एनडीए गठबंधन ने बहुत बड़ा प्रयोग किया है। आनंद मिश्रा को अपने साथ लाए हैं। लगातार हम कह रहे हैं, आनंद मिश्रा को भाजपा के ही कई नेताओं की नाराजगी के बावजूद लाया गया है। और बीजेपी कार्यालय में एक उत्साह आपने देखा कि आज किसी सभागार में नहीं हुआ है मिलन सभा, बिल्कुल बाहर में हुआ, बाहर पंडाल लगा के कर रहा, काफी संख्या में लोग थे। उसके अलावा आशुतोष कुमार जो भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता हैं, आशुतोष कुमार के आने से भी मगध की राजनीति में बहुत बदलाव आएगा। जो मगध में भाजपा बुरी तरीके से पीछे चल गई है, समझिए, तो हम पार्टी ने थोड़ा बहुत इज्जत बचा लिया। प्रयोग कहिए कि बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने प्रयोग किया है, और मगध में भूमिहारों की और कुशवाहा समाज की भी अच्छी खासी आबादी है। और इस आबादी के हिसाब से अगर मुझे लगता है कि भाजपा का ये प्रयोग आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत ही सफल होने वाला है, और इसके परिणाम भाजपा को सुखद मिलेंगे। लेकिन वैसे नेता जो सिर्फ और सिर्फ अपने जात की नाम की रोटी खा रहे थे और अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं थे, वैसे लोगों को इन दोनों प्रमुख नेताओं के, जो भूमिहार समाज के और ब्राह्मण समाज के नेता हैं, इनके आने से छटपटाहट शुरू हो गई, और वो छटपटाहट मैंने अपनी आंखों से देखा है आज। चलिए,
तो निश्चित तौर पर आज बीजेपी कार्यालय में भी उत्साह का माहौल था और जिस प्रकार से आपने देखा कि लोकसभा में जो तस्वीर सामने आई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन के लिए जाना जाता है, एक एक कदम फूक फूक कर चलने वाली पार्टी मानी जाती है, वैसे में निश्चित तौर पर जो फीडबैक गया होगा कि शाहाबाद और मगध प्रमंडल में हमारा आधार कमजोर हो रहा है और यह नजर भी आया था। लगातार हमने कहा कि पिछले लोकसभा में नजर भी आया किस प्रकार से कुशवाहा वोट खिसक गए, भूमिहार ब्राह्मण वोट भी खिसक रहे थे। वैसे में जब आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, 3 चेहरों को जो लाया गया है, बीजेपी ने काफी मंथन करने के बाद, चूंकि आनंद मिश्रा का कई दिनों से चर्चा चल रही थी, आशुतोष कुमार का अचानक से बात सामने आया और नागमणि जो कि पुराना नाम है लेकिन अभी विलुप्त हो गए थे, वह इन तीनों को शामिल कराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक का मान रहे हैं और इस मास्टर स्ट्रोक का क्या कुछ असर होगा यह बिहार विधानसभा का जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग बैक्स।